चुनावों से पहले नीतीश कुमार के पाला बदलने के फैसले ने देश में हलचल मचाकर रख दी। देखे तो नीतीश कुमार के कारण ही ऐसा कहा जा रहा था कि आगामी चुनाव में दिल्ली की कुर्सी का रास्ता बिहार से होकर जाएगा। इनके कारण ही एनडीए को इंडिया से जोरदार टक्कर मिलने का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन अचानक ही नीतीश कुमार ने इंडिया का गेम पूरी तरह से पलट कर रख दिया। पर बिहार की आगे इस नई सरकार में नीतीश मॉडल देखने को मिलेगा या फिर बीजेपी का मॉडल, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, हमने छोड़ दिया। वहीं इस पर विपक्ष की भी नजरें। आइए इसी मुद्दे पर एक रिपोर्ट देखते हैं। का डीएनए मैच हो गया। पलटू चाचा हमारे बोलते थे बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। आज सृजन घोटाले के डर से और लालच से बीजेपी में पलटी मारने का काम किया है। हम निराश थे, दुखी थे, लेकिन लालू जी ने एक बात कहा, बेटा निराश हो गए, दुखी हो गए तो सीधे अपने मालिकों के बीच चले जाना। हम अपने मालिकों के बीच, आप लोगों के बीच आए हैं और पूरा मुझे विश्वास है कि आप लोग न्याय करने का काम कीजिएगा। आपको बता दें कि बिहार में एनडीए की नई सरकार में बीजेपी ने जिस तरह से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया है, उससे ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में बिहार में बीजेपी का मॉडल देखने को मिल सकता है। यानी कि चेहरा तो नीतीश कुमार का होगा, लेकिन सरकार पर पकड़ बीजेपी की होगी। इसके लिए बीजेपी तैयार भी दिख रही है। ऐसे में आने वाले समय में नीतीश सरकार में उन मुद्दों पर जोर शोर से काम किया जा सकता है जिसको लेकर बीजेपी काफी समय से आवाज उठाती रही है। चाहे मुद्दा अपराध का हो या फिर नौकरी का, बीजेपी की कोशिश रहेगी कि इन मुद्दों पर तेजी से काम हो ताकि एनडीए पर आरोप नहीं लगा सके। देखे तो महागठबंधन की सरकार में बिहार में जिस तरह से नौकरियों की बहार देखने को मिली थी, तो बीजेपी भी यही चाहेगी कि इसमें और तेजी देखने को मिले ताकि कोई यह नहीं कह सके कि आरजेडी की सत्ता के हटने के बाद नौकरियां समाप्त हो गई। यानी कि भले ही चेहरा नीतीश कुमार का चमके, लेकिन बीजेपी यह दिखाने का प्रयास करेगी कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद से हर मामले में तेजी से काम हो रहा है। संभव है कि अपराध को रोकने के लिए बीजेपी यूपी का बुलडोजर और एनकाउंटर मॉडल भी ला सकती है। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने राज्य के दो दमदार चेहरे को नीतीश कुमार का सहयोगी बनाया है ताकि सरकार में बीजेपी का भी दबदबा देखने को मिल सके। हालांकि जहां तक बात सरकार को अच्छे तरीके से चलाने की है, तो इससे नीतीश कुमार को कोई खास परेशानी होती नजर नहीं आ रही। लेकिन यहाँ भी मामला तब फंसेगा जब बीजेपी इसका क्रेडिट लेना शुरू कर देगी। मतलब कि अगर बिहार में विविध व्यवस्थाओं को ज्यादा मजबूत किया जाता है, यहाँ अपराध पर शिकंजा कसा जाता है या फिर नौकरियों में ज्यादा बहार देखने को मिलती है, और अगर इसका क्रेडिट बीजेपी लेना शुरू कर देती है, तो यह नीतीश कुमार को नागवार गुजर सकता है। अगर बीते कुछ दिनों पर ही नजरें दौड़ाएं तो बिहार में शिक्षकों की बहाली को लेकर आरजेडी और जदयू में जिस तरह से क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई थी, कहीं न कहीं उससे भी महागठबंधन में मतभेद पैदा हुआ। जाहिर सी बात है कि अगर बीजेपी आगे बढ़कर सरकार को लीड करना शुरू कर देगी, तो फिर नीतीश कुमार के सामने वापस पाला बदलने की स्थिति आ जाएगी। तो वैसे भी बीजेपी ने जिस तरह से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को आगे किया है, उससे ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी किसी बड़ी तैयारी में है। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर बीजेपी ने जदयू को पीछे करने की कोशिश की, तो नीतीश कुमार के सामने फिर से बड़ा फैसला लेने के अलावा कोई खास विकल्प मौजूद नहीं रहेगा। देखे तो कहीं न कहीं विपक्ष को भी इस बात का एहसास है कि एनडीए में कभी भी उठापटक हो सकता है या फिर नीतीश कुमार के रवैये के कारण जदयू में टूट हो सकती है। तभी तो एक तरफ जहां तेजस्वी यादव वेट एंड वॉच के मोड में नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिहार में सत्ता से बाहर होने के बावजूद राहुल गांधी नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। इस तरह बिहार के सत्ता में उठापटक के बाद भी राज्य में सियासी हलचल तेज है। अब देखना यह है कि बीजेपी और जदयू की यह नई दोस्ती आगे कैसे सरकार चलाती है।